हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.7 को आगे बढ़ाते हुए इसके क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक लगभग हमने कर लिया था। आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि y बराबर कॉस इनवर्स x है तो dy स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये दिया है हमारे पास फलन y बराबर में कॉस इनवर्स x, इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है डी स्क्वायर y, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है डी एक्स स्क्वायर, मतलब कि द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है और किसमें, सिर्फ y के पदों में। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो जैसे कि एक बार अवकलन कर लिए, दोबारा अवकलन कर रहे हैं, तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास उसमें यक्स दिखाई नहीं देना चाहिए, सिंपल सा उसमें क्या रहना चाहिए, सिर्फ y, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा उसमें केवल y के पद में आंसर आएगा, उसमें यक्स कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो यही सवाल बोला है और ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आने लायक है। जितने भी हम लोग क्वेश्चन आज करेंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 से लेकर 17 तक सब अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम इसका शुरुआत करते हैं। पहले जो दिया रहता है फलन उसको लिखते हैं। तो ये क्या है, y बराबर में कॉस इनवर्स में x, ठीक है, क्वेश्चन दिया है। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हम चाहें तो इसका डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं, कॉस इनवर्स x का ही हो जाएगा, पर उसमें क्या है कि जब बटे में आएगा तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ना करके सिंपल सा एक तरीका है कि ये जो इनवर्स वाला पोर्शन है इसको भेजते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल में ये हो जाएगा कॉस y हो जाएगा। मतलब ये इतना चीज़ को इधर ला देंगे हम लोग, तो जब कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, सिंपल कॉस हो जाएगा, और यहाँ पर जो है उसके साथ में y हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचा हमारे पास, इधर बचा x। अब कर देते हैं इसका अवकलन। अच्छा देखो, मैं क्यों भेजा इसको, क्योंकि हमें y के पदों में लाना है ना। तो देखो इधर हम लोग जब कॉस इनवर्स भेजेंगे तो ये y के पद में हो गया है। अब सिंपल सा हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। 2 बार अवकलन करना है तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, 5 नंबर लखा है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बोला है y के पद में ना, इसलिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब यहाँ पर क्या है, कॉस y, तो कॉस y का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस होता है माइनस में साइन, तो ये हो गया माइनस में साइन y। लेकिन ध्यान देना है इसमें क्या है, कॉस y है, अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो कॉस का होता है माइनस में साइन y, ये तो भी कॉस का y है, y का भी और अवकलन होगा, तो y का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई में dx बराबर में x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है 1, तो ये हो गया 1। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं हम लोग, ये है dy बाई dx बराबर में 1 बटे में ये माइनस के साथ लाएंगे इधर, ये हो जाएगा माइनस में साइन y, ठीक है। माइनस चाहे नीचे चाहे ऊपर चाहे बीच में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये इतना हो गया, ये हो गया dy बाई dx माइनस में, अब 1 बटे साइन क्या होता है हमारे पास, 1 बटे साइन होता है कोसेक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक y, ठीक है। ये तो प्रथम कोटि का अवकलन हुआ है। अभी इसका हम लोग एक बार और अवकलन करते हैं, तो एक बार और अवकलन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर y, यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलन। तो ये माइनस है, ऐसे कर दिए। अब आप लोग को पता है कोसेक x का अवकलन क्या होता है, तो जिनका शुरुआत c से होता है उनका अवकलन माइनस में होता है। जैसे कि यहाँ पर कॉस c से था अवकलन माइनस में, कोसेक है तो माइनस, देखो ये तो माइनस पहले से ही है, ठीक है। हम कोसेक का कर रहे हैं, तो कोसेक का अवकलन क्या होता है, कोसेक x इंटू कॉट x, तो ये माइनस में होता है, कोसेक y में है तो y इंटू कॉट y। लेकिन ध्यान समझना है कैसे किए, पहले जो माइनस था उसको ऐसे ही लिख लिए हैं, ठीक है। कोसेक y का अवकलन होता है माइनस में कोसेक y इंटू में कॉट y, लेकिन ये तो अभी कोसेक का हुआ है, अभी y का करना बाकी है, तो y का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई
dx। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचाएगा क्या कोसेक वाई इंटू में कॉट वाई। और एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया है हमारे पास? ये आया है माइनस में कोसेक वाई। तो फाइनल आंसर क्या बना आप उन लोग के पास? ये तो माइनस आ गया इधर, देखो कॉस वाई यहाँ पर है, सॉरी कोसेक वाई यहाँ पर है, कोसेक वाई यहाँ पर है, 2 बार है तो कोसेक स्क्वायर वाई इंटू में कॉट वाई। ठीक, ये फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है? 13 है। एक बार चेक कराऊँ चालू होगा कि नहीं हो गया है। हाँ ठीक, सही है। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ये y बराबर फलन दिया है और सिद्ध क्या करना है कि यक्स स्क्वायर वाई टू प्लस में यक्स वाई वन प्लस में y बराबर में 0। अब यहाँ पर ये y1 y2 का मतलब क्या है? तो ये मैं जब चैप्टर शुरुआत किया था या फिर जब ये अभ्यास शुरुआत किया था 5.7 तभी मैं बता दिया था कि ये y1 y2 का मतलब क्या होता है। जैसे कि सिंपल y है तो इसका करेंगे एक बार अवकलन, तो इसको क्या लिख सकते हैं y डैश। ठीक है, एक बार अवकलन करते हैं तो y डैश, या फिर इसी को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। ये पता है ना y बराबर एफ एक्स होता है। ठीक है, तो एक बार अवकलन करेंगे, या तो इसको डैश कर दिए या फिर dy बाई डी एक्स लिख दिए, या फिर इसी को हम लोग एफ डैश एक्स लिख दिए, या फिर इसी को हम लोग y1। ठीक है ना, ये मैं समझाया था। मान लेते हैं कि दोबारा अवकलन करना है तो क्या हो जाएगा? तो डबल डैश, 2 बार अवकलन करना है तो डबल डैश। ठीक है, इस रूप में लिखना है तो स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया बराबर में यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। और यदि दोबारा अवकलन करना पड़े y1 का तो ये y2 हो जाएगा। 3 बार आएगा तो यहाँ पर कितना 3 डैश, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 3 डैश, यहाँ पर 3 हो जाएगा y3। तो y2 का मतलब है 2 बार अवकलन, y1 का मतलब है 1 बार अवकलन, और y का मतलब है जो फलन दिया है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यही है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इसको लिखते हैं हल। पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है पहले इसको एक बार लिख लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा y बराबर में 3 कॉस के अंदर log x है। समझना क्या है ध्यान से कि इस कॉस के लिए जो log x है वो x के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर cos x नहीं है, cos के अंदर ये log x है, यानी इस cos के लिए ये log x का काम कर रहा है। ठीक है, प्लस में ये 4 है, साइन के अंदर भी कितना है log में x है। अब यहाँ पर हमें हिंट दिया है कि 2 बार अवकलन करना है, ये तो सिद्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 तरीका से होता है जब सिद्ध करना होता है, 2 तरीका से। दोनों तरीका क्या है? पहला तरीका कि 2 बार अवकलन करने के बाद, मतलब 2 बार अवकलन करने के बाद इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मान के इसमें मान रख दें, लास्ट में कट पिट के जरूर आ जाएगा, या फिर प्रतिस्थापित कर देते हैं। कैसे करते हैं तो हम लोग लगाते हैं इसको, तो लिखते हैं सब x में दिया है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में, समझना ये कोई 2 फलन नहीं है, ये सिंपल एक ही फलन है, कॉस के अंदर log x है। तो 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इधर से आएंगे तो कॉस का अवकलन क्या होता है? माइनस में साइन, माइनस में साइन, साइन क्या साइन log x हो जाएगा, क्योंकि मैं बताया था कि log x कॉस के लिए x के रूप में काम कर रहा है। ठीक, तो इस कॉस के लिए log x के रूप में काम कर रहा है, तो कॉस का हो गया माइनस में साइन log x इंटू में
ये तो भी कॉस का हुआ है, और अंदर आएंगे तो log x का भी होगा। ये कितना हो जाएगा, 1/में x प्लस में ये 4 कांस्टेंट रहेगा। साइन का अवकलन क्या होता है, cos x। ये हो गया cos x के रूप में क्या है, log x। लेकिन log x का अवकलन कितना हो जाएगा, x। ये हो गया डिवाई बाई में dx बराबर में इसको लिख देते हैं माइनस में 3 साइन log x। देखो log x, देखो 1/x यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब कि समझते हैं इसको। यहाँ से एलसीएम लेंगे हम लोग जब, तो ऊपर का ऐसे ही जुड़ जाएगा 4 cos log x, नीचे कितना हो गया x, ठीक ना, यही है ना। यदि ये क्या है, गुणा में है, यानी सबके बटे में नीचे x है, और ये भी कितना है, x है, तो x बराबर है नीचे, हर में जो है सब कॉमन है, तो इसको एक बार लिख लिए और ऊपर को ऐसे ही सबको उतार के सही जोड़ दिए, हो गया आप। तो अब इस x को लाते हैं इस साइड इधर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू में dy बाई dx बराबर में, इधर बचा माइनस में 3 साइन log x प्लस में यहाँ पर है 4 cos log x। इतना सिंपल हुआ। अब ये तो एक बार डिवाइड बाई dx है, मतलब ये क्या है y1, y2 लेना है, तो क्या करें, एक बार फिर से अवकलन कर देते हैं। तो देखो यहाँ फर्स्ट और सेकंड लग जाएगा, 2 फलन है ना x के रूप में, तो पहले को ऐसे ही लिख लिए, दूसरे का करते हैं अवकलन। तो अवकलन करेंगे डिवाइड बाई dx से कितना हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटे में dx स्क्वायर, ठीक है। पहले को ऐसे ही लिख दिए, दूसरे का अवकलन कर दिए प्लस में। अब दूसरे वाले को ऐसे ही लिखते हैं, पहले वाले का अवकलन कितना हो जाएगा, 1, छोड़ो इसको। अब इधर भी अवकलन करेंगे, -3 कांस्टेंट है, ठीक। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस लॉग एक्स, ये तो साइन का हुआ है, और अंदर आएंगे तो log x का कितना हो जाएगा, 1/x प्लस में ये 4 हो गया। कॉस का क्या होता है, माइनस में साइन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में साइन हो गया। log x, ये तो कॉस का हुआ है, और अंदर आएंगे तो log का भी करना पड़ेगा, 1/x। इधर लिखते हैं, अब समझना ध्यान से। ये है x डी स्क्वायर वाई बटे में dx स्क्वायर प्लस में dy बाई dx बराबर में, यहाँ भी 1/x है, 1/x है गुणा में, ठीक है। तो यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x। तो ऊपर क्या बचा, माइनस में 3 cos log x माइनस में 4 साइन log x, ठीक है ना। ये एलसीएम में आ गया है, तो दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। अच्छा अब देखो, अब क्या करते हैं कि इस x को भेजते हैं इधर, जब इधर भेजेंगे तो इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा हो जाएगा। तो x यहाँ इसमें भेजेंगे यहाँ पर, तो x पहले से ही है यहाँ पर, ये भी आ गया, तो कितना जाएगा स्क्वायर, तो x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे में dx स्क्वायर प्लस में, अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x डी वाई बाई dx बराबर में, समझना ध्यान से। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, निकालेंगे कॉमन। तो जब कॉमन निकाल लिए तो अंदर क्या बचा, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन निकाल लिए हैं, तो क्या बचेगा अंदर, 3 cos log x प्लस में 4 साइन log x, माइनस माइनस कॉमन निकालने पर यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सिंबल प्लस में बच गया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में x डी वाई बटे डी एक्स बराबर है, माइनस हो गया। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझा ध्यान से।
सब वही सेम टू सेम है, 3 cos log x प्लस में 4 sin log x, यानी इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख दिए y। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये इस पर आएगा तो प्लस का y हो गया बराबर में 0 हो गया। यही प्रूफ करना था। आप चाहें तो इस भी रूप में लिख सकते हैं, पर ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर देखो 2 बार अवकलन है तो इसको y2 लिख दिए, ये x है, एक बार अवकलन है एक बार तो y1 लिख दिए, और ये y है कितना गया 0। तो यही सिद्ध करना था। ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितने 11 से लेके 17 तक हैं सब क्वेश्चन बढ़िया हैं। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट। अब ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, अब इसको निपटाते हैं हम लोग फटाक से। ठीक है, इसको लिखते हैं हल। ये फलन दिया है y बराबर में a e के पावर में mx प्लस में b e के पावर में nx, यानी e के पावर क्या क्या हमारे पास है, mx और nx है। सिद्ध क्या करना है कि ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो करते हैं इसको। अधिकतम कितना बार अवकलन करना है, 2 बार, क्योंकि इस अभ्यास का इनाम है द्वितीय कोटि का अवकलज। पहले जो दिया है इसको लिख लेते हैं, y बराबर में a e के पावर में mx प्लस में b e के पावर में nx, इसको बनाएंगे फर्स्ट। ठीक है, हो गया ये अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर में, देखो a b क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन करते हैं तो a कांस्टेंट, ठीक, e का अवकलन वही होता है, तो जो है इसको एक बार ऐसे ही लिख दिए। लेकिन ये तो अभी e का अवकलन हुआ है, पावर का भी करना है, तो mx में m कांस्टेंट है तो m आगे, मतलब कि m कांस्टेंट है तो m हो गया, x अवकलन कितना 1 हो गया। अब इसी प्रकार b कांस्टेंट है तो b कांस्टेंट हो गया, यहाँ से e के पावर का अवकलन e के पावर जो भी हो वही होता है, लेकिन पावर का अवकलन करेंगे तो nx का कितना हो जाएगा n। सही है, या फिर एक लाइन और कर लेते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिखते हैं ए, एम को आगे लिखते हैं ए एम ई के पावर में एम एक्स प्लस में बी एन ई के पावर में एन एक्स, इसको 2 बना लीजिए। फिर पुनः अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। ऐसा लिखते टाइम दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं बोल के लिख रहा हूँ ना, समझने का है। देखो इसमें आप कांस्टेंट क्या आ गया, इसमें a और m दोनों कांस्टेंट आ गया है, तो ये दोनों ऐसे ही बाहर हो जाएगा, m कांस्टेंट है बाहर आ गया। e के पावर में जो है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, लेकिन पावर का अवकलन होगा अभी, तो mx का कितना हो जाएगा m प्लस में, यहाँ पर bn कांस्टेंट है हो गया, e के पावर में जो है उसका अवकलन वही होता है, लेकिन पावर का करेंगे तो n हो जाएगा। एक लाइन और बना के लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर बराबर में, देखो ध्यान से बनाना है, ये हो गया m यहाँ m स्क्वायर ई के पावर में एम एक्स प्लस में b है n स्क्वायर हो गया ई के पावर में एन एक्स, ये 2 हो गया। अब इसको बढ़ाते हैं आगे। अच्छा 2 बार हो गया है ना, तो बस क्या करते हैं कि इसमें हम लोग प्रतिस्थापित करके मान तो नहीं लग रहा है कि रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, ठीक है ना। अब इसको क्या करना पड़ेगा, एक ही तरीका है, इसको लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं हम लोग, जो दिया है इसको लिख लेते हैं m प्लस में n डी वाई बाई डी एक्स प्लस में m n y, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें मान रखेंगे, 0 आ जाएगा तो सिद्ध, नहीं आएगा तो गलत सवाल। स्क्वायर वाला है, इसको लिख लेते हैं a m स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस में b
एन स्क्वायर ई के पावर में एन एक्स। देखो माइनस में कितना है एम प्लस में एन दिया है, डी वाई बाई डी एक्स वो लिख लेते हैं। ये है ए एम ई के पावर में एम एक्स प्लस में बी एन ई के पावर में एन एक्स, ठीक है, प्लस में ये ऐसे ही लिख लेते हैं एम एन, वाई का मान कितना है क्योंकि एम एन है ना, तो एम एन लिख लिया, वाई का मान है ए ई के पावर में एम एक्स बी ई के पावर में एन एक्स। बहुत लंबा चला गया, कोई ना, इसको भी देख लेंगे। इसको पहले ऐसे लिखते हैं एम स्क्वायर ई के पावर में एम एक्स प्लस में बी एन स्क्वायर ई के पावर में एन एक्स। अब ध्यान देना है, ये तो माइनस है, ब्रैकेट लगा दिए, क्यों, क्योंकि माइनस का लास्ट में अंदर गुणा होगा। एम का गुणा पहले इसमें करेंगे फिर एन का, तो एम का करेंगे इसमें, तो ए हो गया एम स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर ई के पावर में एम एक्स प्लस में इसमें भी एम का गुणा होगा ना, तो ये होगा बी एम एन ई के पावर में एन एक्स। ध्यान समझना है, एम का गुणा किए हैं इसमें, फिर एम का गुणा किया है इसमें। अब एन का करेंगे, एक बार इसमें करेंगे फिर एक बार इसमें करेंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा, प्लस में ए एम एन हो गया, ए एम था एन हो गया, तो ई के पावर में एम एक्स प्लस में इसमें करेंगे तो बी एन स्क्वायर ई के पावर में एन एक्स। ये तो हो गया गुणा, समझना। अब एम एन का गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा ए एम एन ई के पावर में एम एक्स प्लस में इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा बी एम एन ई के पावर में एन एक्स। अच्छा यहाँ तो दिखाई दे रहा है लास्ट तक, क्या बात है, बाउंड्री लाइन के बाहर है, मैंने बाउंड्री लाइन पर है। अब एक लाइन और करते हैं, इस माइनस को अंदर गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा एम ए एम स्क्वायर ई के पावर में एम एक्स प्लस में बी एन स्क्वायर ई के पावर में एन एक्स। माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो माइनस में हो गया ए एम स्क्वायर ई के पावर में एम एक्स, इसमें हो जाएगा तो बी एम एन ई के पावर में एन एक्स, इसमें हो जाएगा तो ये सब माइनस में हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि माइनस का अंदर हम लोग गुणा कर रहे हैं। प्लस में ये हो गया एम, दो बार नहीं एक बार लिखना है, ए एम हो गया एन ई के पावर में एम एक्स और ये बी एम एन ई के पावर में एन एक्स। यही तरीका है, दूसरा तरीका कोई है ही नहीं, इसमें प्रतिस्थापित भी नहीं कर सकते इसमें। अच्छा, क्योंकि यहाँ एम यहाँ एन कुछ काम ही नहीं आएगा। तो अब देखो ध्यान से समझना है, ए एम स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर है ए एम स्क्वायर, इससे ये गया, बी एन स्क्वायर है प्लस का, ये माइनस का, ये भी गए हो, माइनस का बी एम एन प्लस का बी एम एन, ये भी गया, माइनस का ए एम एन प्लस का ए एम एन, ये भी गया, सब गया, कितना गया, जीरो, जो कि है विच इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि राइट हैंड साइड। तो बस कुछ नहीं था, एक बार लिख लिया फलन, एक बार कर दिया अवकलन, दोबारा कर दिया अवकलन, बस इसको लेफ्ट हैंड साइड मान के मान रख दिए, गुणा भाग कर दिए, हो गया। तो ऐसे ही सब क्वेश्चन करना है, ठीक है, हार्ड है इस नहीं बिल्कुल। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। झिंगा लाला, अब समझना है क्या कि क्वेश्चन नंबर कितना बचा है मेरे पास, ये बचा है 15, 16, 17, 3 क्वेश्चन बचे हैं। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इनको भी करने में आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा यानी ये मिला जाए हमारा वीडियो हो जाएगा 1 घंटा का। एक काम करते हैं हम लोग, आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सब अपने आप में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सब 11 से लेके 17 तक सब बढ़िया क्वेश्चन है। तो उसको क्या करते हैं, 2 पार्ट में करते हैं, तो एक आज हो गया, एक कल कर लेंगे, ठीक है ना। आराम से पढ़ते चलना है, छोटा वीडियो रहेगा तो इसे बोरिंग भी नहीं होगा देखने में, ठीक है। तो जो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर कर लें, दोस्तों के पास शेयर जरूर किया करिए, ठीक है ना। तो आज के इतना ही, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए।